हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इरविन गॉफमैन। ये थिंकर हैं हमारे, इनको कवर करेंगे। ये आपके जो सोशियोलॉजी का सिलेबस है एनटीए नेट का, उसमें दिए हुए हैं इरविन गॉफमैन, तो उनको देखेंगे। इनका एक कॉन्सेप्ट है जो काफ़ी फेमस है, बैक स्टेज और फ्रंट स्टेज का, तो उसी को देखेंगे। और प्लस इनकी जो बुक्स वगैरह हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनसे भी हम कवर करेंगे। और चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। यदि फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं देन सब्सक्राइब एंड शेयर, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिए। और सोशोलॉजी का यदि आप पीजीटी, एनटीए नेट या जीआईसी लेक्चरर का एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इरविन गॉफमैन को। तो इन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया है सोशोलॉजी में उसे भी देखेंगे, प्लस चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इरविन गॉफमैन एक प्रभावशाली सूक्ष्म माइक्रो समाजशास्त्री है। माइक्रो का मतलब होता है छोटे स्तर से, मतलब एक छोटा सा भाग ले लिया किसी भी, मतलब व्यक्ति पर आते हैं, व्यक्तिवादी हैं, व्यक्ति की बात करते हैं। समाज के विषय में इन्होंने बात नहीं की है। इन्होंने व्यक्ति के जो दैनिक जीवन में जो डेली के दिनचर्या होती है उसमें व्यक्ति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करता है, किन चीज़ों से अपनी बात समझाता है, या किस तरीके से उनका काम चलता है, एक दूसरे से बात करते हैं और किस तरीके से उनकी बातों को वो समझते हैं। इंटरेक्शन करने के दौरान वो किन प्रतीकों का प्रयोग करते हैं, किन प्रतीकों के माध्यम से एक दूसरे को समझ लेते हैं, उसको उसी असेंस में समझते हैं। ये चीज़ें इरविन गॉफमैन के थ्रू इन्होंने नाट्य मंच की तरह समाज को प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा जिस तरीके से एक स्टेज होती है, पहले हम इनको पहले ये समझ लेते हैं कि इनके बारे में थोड़ा सा जान लें, उसके बाद में उनके जो कॉन्सेप्ट है उसको देखेंगे। तो इन्होंने ये जो थे अमेरिका के थे, और इन्होंने जो स्टडी की थी टोरंटो में और शिकागो विश्वविद्यालय में की थी। और जो ब्लूमर जी थे इनके साथ जुड़े हुए थे ये, और अन्य जो क्लासिकल थिंकर थे, जैसे विचारक जो रहे वहाँ, एडवर्ड सैड और फील्ड वगैरह, उनसे भी प्रभावित रहे। और इन्होंने एक स्टडी की थी स्कॉटलैंड में, रेतिया लैंड जो द्वीप समूह था, उसमें एक द्वीप के लोगों का इन्होंने अध्ययन किया था। और इसी अध्ययन में जो इन्होंने अध्ययन किया था, इसमें ही इन्होंने नाटककारिता का, स्वयं के प्रतिबिंब आदि के बारे में बताया था। और इन्होंने जो बुक लिखी थी द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, इसमें इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया था। ठीक है। और इन्होंने जो कंट्रीब्यूशन किया, मतलब प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद को जो है गॉफमैन ने विस्तार दिया, इनको फैलाया, जो ब्लूमर के द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, सिंबॉलिक इंटरेक्शन। और कहा जाए तो इनको जो क्लासिकल थिंकर थे हमारे, जैसे हमारे मैक्स वेबर थे, दुर्खीम थे, ऑगस्ट कॉम्ट थे, उनके विचारों को इन्होंने अपने मतलब सिद्धांतों में एक्सप्रेस नहीं किया, उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया, उनके सिद्धांतों को इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन हाँ, इन्होंने ब्लूमर का जो प्रतीकात्मक सिद्धांत था उसको लेकर, प्लस एथनोमेथोडोलॉजी जो हेराल्ड गारफिंकल का था, हेराल्ड गारफिंकल का जो एथनोमेथोडोलॉजी था, उसे नृजातीय पद्धति शास्त्र जो घटना क्रिया विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है, उसको इन्होंने अपने आप फॉलो किया। और अपने नाट्य की जो उन्होंने स्टेज के बारे में बताया, जो मंच के बारे में, समाज के बारे में बताया कि एक मंच की तरह है, तो उसमें इन्होंने प्रयोग किया। इनकी बुक्स वगैरह देख लेते हैं क्या क्या हैं। तो कम्युनिकेशन कंडक्ट इन एन इंग्लैंड कम्युनिटी 1953 में लिखी थी। द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, ये इन्होंने लिखी थी 1959 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं ये, आपको याद रखनी है कि एग्ज़ाम में बुक्स काफ़ी पूछी जा रही हैं गॉफमैन। और नेक्स्ट बुक है इनकी असलम, ये है 1961 में। एनकाउंटर 1961 में, ये दोनों बुक्स इन्होंने 1961 में लिखी थी। बिहेवियर इन पब्लिक प्लेसेस 1963 में। रिलेशंस इन पब्लिक 1971 में। स्टिग्मा, ये काफ़ी फेमस बुक है, एग्जाम में भी आई हुई है। स्टिग्मा किसकी है? इरविन गॉफमैन की है, 1963 में लिखी है। इंटरेक्शन रिचुअल, तो ये लिखी 1967 में। फ्रेम एनालिसिस 1974 में। जेंडर एडवर्टाइजमेंट 1976 में।
फ्रॉम ऑफ टॉक 1981 में। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक हैं। तो ये सभी किसकी हैं? इवी गॉफमैन की हैं। चलिए इनकी जो प्रतीकात्मक अंतः क्रियावाद, जो प्रतीकात्मक क्रियावाद है उसका अर्थ और परिभाषा थोड़ी सी देख लेते हैं क्या है। क्लासिक विचारक संपूर्ण समाज की व्याख्या करते हैं। जो क्लासिकल विचारक हैं जिन्हें मैंने बताया, ऑगस्ट कॉम, दुर्खेम, वेबर, ठीक है, और सीमेल वगैरह, ये सब हमारे क्लासिकल थिंकर हैं, पारंपरिक जो थिंकर कहे जाते हैं, जिन्होंने समाजशास्त्र को स्पष्ट मतलब एक पृष्ठभूमि तैयार की थी पहले, उसके बाद बाकी थिंकर आए। तो दूसरा, उसकी दृष्टि से समाज एक व्यवस्था है। इन लोगों की दृष्टि से, क्लासिकल थिंकरों की दृष्टि से समाज एक व्यवस्था है और इसी लिए वे कभी कभी व्यवस्था सिद्धांतों की बात भी करते हैं। उनका कहना है कि मनुष्य के व्यवहार को व्यवस्था निर्धारित करती है। जो समाज की व्यवस्था है वही मनुष्य को निर्धारित करती है। मनुष्य के मापदंड, व्यवहार मूल्य जो व्यवस्था के अंग होते हैं, निश्चित करते हैं कि पारस्परिक क्रिया व वक्ता से भिन्न है। यह मार्क्स भी इनसे जुदा है। मतलब कहने वाले मार्क्स के बारे में भी जो कॉन्सेप्ट है वो इनसे, ये गॉफमैन का अलग है। पारस्परिक क्रिया में जो सामाजिक व्यवस्था की कोई गुंजाइश नहीं है, उन्होंने कहा। और सामाजिक क्रिया का जो एक बहती हुई जो धारा प्रवाह है उसे बहका देते हैं और कहते हैं कि पारस्परिक क्रिया विधियों का कहना है कि जो व्यक्तियों के माध्यम से समाज की व्यवस्थित व्याख्या की जा सकती है, समाज में सुधार भी लाया जा सकता है और इसीलिए अध्ययन का केंद्र समाज ना होकर व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति का ही प्रभाव समाज पर पड़ता है। व्यक्ति ही अपने आप को किस हिसाब से चलाना है, कैसे उसे सुविधा होंगी, तो वो निर्धारित करता है, वो व्यवस्था बनाता है। गॉफमैन का ये जो प्रतीकात्मक जो अंतःक्रियावाद की जो सिद्धांत है, ये हमें ये बताते हैं कि व्यक्ति को महत्व देते हुए कि व्यक्ति ही सभी चीज़ों को निर्धारित करता है। इन्होंने ये कहा है। ये डिफरेंस है दोनों में, परंपरागत जो हमारे थिंकर हैं, ट्रेडिशनल और सिंबॉलिक के, ये डिफरेंस है। गॉफमैन का जो सिद्धांत है अभिनय शास्त्री, जो मैं बता रही थी, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका, इन्होंने मनुष्य का सामाजिक व्यवहार बहुत कुछ अर्थ में रंगमंचनी है। उन्होंने कहा जैसे व्यक्ति अपने जीवन में अपनी अभिनय कला करता है, उसी तरीके से जिस तरीके से एक स्टेज पे नाट्य होता है, नाटक होता है, उसमें सभी अपने अभिनय करते हैं। सामाजिक जीवन का रंगमंच पर करता गण अपनी अपनी सभी जो भूमिका है निभाते हैं और दर्शकों के सामने अपनी अपनी क्रियाएं करते हैं। दूसरे दर्शकों के सामने स्वयं दर्शक बन जाते हैं और उसे स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं। और जो व्यक्ति होता है अपनी भूमिका को निभा लेता है और परिस्थिति जैसे जैसे होती हैं वो एक दूसरे की समक्ष अपनी अपनी प्रस्तुति देते हैं। इस संपूर्ण सिद्धांत को गॉफमैन ने अपनी पुस्तक, जैसा कि मैंने अभी बताया, द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, जो बुक लिखी थी इन्होंने 1959 में रखा है इन्होंने। और साधारण भाषा में यदि इसकी शब्दावली को समझें कि इस सिद्धांत में नाटक की जैसे श्रोता होता है, भूमि का अपनी निर्वाह करता है स्टेज पे, मास्क, जैसे अब ये याद रखिएगा जो नाटक की जो शब्दावलियाँ हैं, इसमें इन्होंने स्क्रिप्ट, ये एक शब्द दिया है स्क्रिप्ट, और भूमिका, निर्वाह और स्टेज के लिए मास्क पार्ट, ठीक है। अभिनय करता या करता है कि जो भी चीज़ें होती हैं स्टेज पे वो निभाता है, अपने किरदार को निभाता है। और उस चीज़ को जब व्यक्ति जब स्टेज के ऊपर होता है तो वो जो उसने भूमिका निभाई होती हैं, मतलब तैयारी की होती है, उसको अदा करता है। स्टेज के जो बाहर चला जाता है, स्टेज जो फ्रंट स्टेज पे होता है, और जो बैक स्टेज पे होता है तो अपनी स्थिति में होता है, जैसे वो रियल, मतलब कहने का मतलब है रियलिस्टिक में जीता है, उस तरीके की। बैक में वो तैयारी करता है और फ्रंट पे क्या करता है, अभिनय करता है। ये चीज़ें इन्होंने बताई है। दैनिक जीवन में भी लोग यही काम करते हैं। जब किसी अपने अभिनय को निभाना होता है, जैसे एक टीचर है, जैसे पढ़ा रहा है, अब टीचर स्टूडेंट के आगे खड़ा है तो उनको ऑब्वियसली उस चीज़ को बता रहा है, समझा रहा है, तो क्या वैसे ही वो अपने घर पे जाके बैक स्टेज पे भी काम करता है? नहीं, घर पे वो अपने रियलिस्टिक लाइफ की तरीके से वहाँ प्रिपरेशन करता है, वहाँ खाता पीता रहता है। लेकिन जैसे ही बच्चों के सामने आता है तो क्या करता है, बच्चों की तरह इंटरेक्ट करता है, उनको उस तरीके से समझाता है। और फिर बच्चे भी यही करते हैं, पहले जब स्कूल में होते हैं तो किस तरीके से पढ़ते हैं और घर में जाके क्या वैसे ही रहते हैं।
तो ये फ्रंट और बैक स्टेज की बात गॉफमैन ने की है कि सभी लोग इस तरीके से अभिनय क्रिया करते हैं। गॉफमैन की जो रुचि रही पहले तो इसी चीज़ में रही, और इसके अतिरिक्त जो भी इनका जो क्रिया सिद्धांत रहा है उनमें इन्होंने गॉफमैन ने की जो रुचि रही है मिलने सम्मोहन की विद्या में रही, और भूमिका व्यवहार विचलन व्यक्तिगत पहचान और मानसिक संस्थाओं और लैंगिक विषमानताओं में विज्ञापनों की भूमिका आदि में इनकी जो रुचि रही है। तो ये था हमारे गॉफमैन, और इनका जो कॉन्सेप्ट था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये बुक्स वगैरह हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करिए। और मॉक टेस्ट की सीरीज़ चल रही है तो उसे भी आप ज्वाइन करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। जब भी मैं कोई भी वीडियो डालूंगी तो आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉच।